ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 सितंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले उस प्यार के सागर पतित से पावन बनाने वाले शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ। मर जाओ मतलब देह भान को छोड़ दो, त्याग दो। किसी चीज को त्याग देते तो क्या कहते हैं, फिर हमारे पास वो चीज है ही नहीं ना, समाप्त हो गई। बाबा दूसरे वर्ड में समझाते हैं, अर्थात इस पतित देह से प्रीति तोड़, एक बाप से सच्ची प्रीति जोड़ो, प्रीत की रीति निभाओ। भगवान से प्रीति करनी है, देहधारियों से नहीं। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि देहधारियों की बैटरी क्या है? डिस्चार्ज। परमात्मा की कभी डिस्चार्ज होती नहीं, हमेशा चार्ज रहती। तो चार्ज बैटरी से जुड़ेंगे तो हमारी बैटरी क्या हो जाएगी? हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। बहुत ध्यान देना है। इसलिए परमात्मा हर मुरली में बार बार कहते हैं कि एक परमात्मा से प्रीति जोड़ो, बाप से प्रीति जोड़ो। आज का प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? दुनिया में तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, परंतु नेचुरल कौन सी है? तो बाबा कहते, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, ज्ञान में चिंतन मनन सिमरण करते रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। मुख से हमारे एक एक बोल महावाक्य जैसा हो, सामने वाली आत्मा सुने और सुनते ही उसका मन गदगद हो जाए। बाबा कहते, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। हमारा चेहरा कैसा खुला होना चाहिए? खुशी में फूल की तरह, गुलाब की फूल की तरह होना चाहिए। बाबा कहते हैं, देखिए थर्मामीटर है अपने को नापने का। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देहाभिमान की आदत है, और अगर देहाभिमान है तो उससे ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए अभी हमको देहाभिमान छोड़ करके आत्माभिमानी बनना है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीति बनी है इस दुनिया में मर जाने के लिए। वास्तव में ये परमात्मा के साथ प्रीत की बात है। बाबा कहते हैं, इस गीत का अर्थ विचित्र है। प्रीति बनी है किसके लिए? गाने में लिखा है ना, मरने के लिए। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मर के उनके पास जाना। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। वो तो जैसे लोग पूछते हैं ना, कहाँ चले गए? भगवान के पास चले गए। इसका मतलब मर करके हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं ना। ये सच बात है ना। अब जीते जी देह अभिमान से मर जाओ, परमात्मा के पास चले जाओ। ये समझने की बात है। ऐसी कब कोई किसी के साथ प्रीत होती है क्या? नहीं। समा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन चल मरते हैं। देखिए समा जो होती है, समा रोशनी को भी कहते हैं। लाइट लगी हो, आते को कितने कीड़े पतंगे आते हैं और आकर के बहुत सारे उसमें चल मरते हैं, और बहुत सारे फेरी लगा के चले जाते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो ज्ञान में उछल पड़ते हैं, चलने लगते हैं, कोई फेरी लगा के चले जाते हैं। जो जल मरते हैं, जल मतलब देह अभिमान को जला देते हैं, वो फिदा हो जाते हैं। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ के ही जाएंगे ना। लेकिन अगर परमात्मा को याद करते जाएंगे तो फिर क्या होगा?
बड़ी भारी प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहते हैं तो ये तो बड़ा दुश्मन हो गया अगर मर जाएं तो। जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं, इसलिए दुनिया में मनुष्य डरते हैं। भगवान पास जाने के लिए डरते हैं ना। और दूसरी तरफ भगवान के पास जाने के लिए दान पुण्य भी करते हैं। कोई शरीर छोड़ने वाला होगा तो क्या कहेंगे, भगवान को याद करो। तो भगवान कितना नामी ग्रामी है। वो आते हैं, सारी पुरानी दुनिया को खत्म कर देते हैं। पुरानी दुनिया हेल है ना, तो हेल क्यों चाहिए। और नई दुनिया में चलने का रास्ता बताते हैं। और सिंपल रास्ता क्या बताते हैं, मुझे याद करो बस। मैं हूं हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान मिलता है, लौकिक फादर से। और इस फादर से क्या मिलता है, 21 जन्मों का वर्षा। ये सब आत्माओं का बाप है ना। कोई समय तो जरूर आया होगा और आकर के क्या किया होगा, हमको पतित से पावन बनाया होगा। फिर से हमको बना रहा है। बापूजी भी कहते थे ना, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तो वो राम की बात नहीं है। वो राम कोई पावन नहीं बनाएगा, शिव परमात्मा राम पावन बनाएगा। वैसे भी सारी दुनिया थोड़ी उस राम को मानेगी। तो भगवान आते हैं सृष्टि पर हम बच्चों को, सारी सृष्टि को दुखों से लिबरेट करके सुख देने के लिए। तो दुख देने वाला कौन, रावण। सुख देने वाला कौन, शिव बाबा। उनको बड़े प्यार से याद करना है। बच्चों की बुद्धि में रहता है कि शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। कोई काठ की मुरली बजेगी तो कितनी दूर सुनाई देगी, 10, 20, 100 मीटर। ये ज्ञान मुरली की बात है जो 140 देशों में सुनाई पड़ती है। बाकी कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, बाबा कहते हो भक्ति मार्ग है। कृष्ण के लिए मुरली नहीं हम कह सकते, हम तो शिव बाबा ने मुरली सुनाई ना। एक बाबा को ही याद करना मुख्य बात यह है। या एक बार बाबा को याद करो, एक के आगे एक बिंदी लग गई। 2 बार याद करो तो 2 बिंदी। ऐसे बार बार याद करो तो कितनी बिंदियां लग गई। तो पद्मा पदम भागशाली, इस तरह हम बन जाते हैं। याद सिर्फ शिव बाबा को ही करना है। उनको याद करने से हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगी। बाबा कहते सारी दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, और कहते भी खाली हाथ आए थे खाली लेकर जाएंगे, क्या करना। बाबा कहते तुम भरतू हाथ जाओगे, खाली नहीं जाओगे। सिर्फ बाबा को याद करना और पवित्र होना। क्या लेकर के जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही लेके जाएंगे। तो भरतू हाथ हो गया ना, प्योरिटी होगी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भी होगी। तो हमारा है फुल सन्यास। सन्यासियों का हाफ। संपूर्ण पावन नहीं बनते। मनसा वाचा कर्मणा पावन बने, उसको संपूर्ण पावन कहा जाता है। बाबा कहते हैं दुनिया में तो अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, आमदनी होती ना। ये सब बाबा कहते हैं उनको धंधा है। धंधे सब में धूर, बगैर धंधे नर से नारायण बनाने का ये धंधा है। उस सारे धंधे तो ऐसे ही है। तो मुख्य बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो तो कृष्णपुरी में जा सकोगे, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में लोग कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति कहाँ मिलेगी। शांति तो शांति धाम में ही है ना। और सतयुग में सुख शांति दोनों है। क्या चाहिए, सुख शांति दोनों ही चाहिए ना। तो बड़े प्यार से बाबा को याद करो, खाली शांति मत मांगो। तो ये भी समझाते बाबा, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीत पढ़ेंगे वो तीखे जाएंगे। तो चेक करना है मैं आत्मा अच्छी रीत से पढ़ रही हूँ कि नहीं। बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूँ। कई बच्चे बाबा से कहते हैं ना हमारी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं उसी लिए तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला नहीं खोलते हैं। एक तरफ भगवान बुद्धि का ताला खोल रहा है, रोज मुरली सुना रहा है, और दूसरी तरफ हम पाप कर्म करते रहें, देह अभिमान न छोड़ें, तो बुद्धि का ताला थोड़ी खुलेगा। बाबा क्या करेगा। कोई बच्चा ना पढ़ रहा हो तो टीचर क्या करेगा, कृपा करेगा क्या। एक ही कृपा कर सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। ऐसा ही भगवान मुरली दी है तो एक्स्ट्रा टाइम पे मुरली पढ़ो। 2 बार में नहीं समझ में आता, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 12 बार ही पढ़ो।
क्यों नहीं समझ में आएगा? 21 जन्मों का वर्षा मिलता ना, तो मेहनत तो करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अच्छी रीत से वर्षा लेने के लिए बाप को याद करो, विकार में नहीं जाओ। विकार की टेस्ट लग गई ना, जैसे दुनिया में कोई धूम्रपान की टेस्ट लग जाती है तो छोड़ना मुश्किल होता है, तो ऐसे ये भी है। बाबा कहते हैं जीते जी देहभान का छोड़ो, मुझे याद करो। और क्या करो? पवित्र भोजन खाओ। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र भोजन का लगाया जाता ना, वैसे वही तुम भी ग्रहण करो, पवित्र बनाओ। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को फूल माफिक हर्षित रहना चाहिए। जैसे कन्या को पति मिलता तो मुखड़ा खिल जाता, अच्छे जेवर कपड़े पहनती ना, तो बाबा कहते तुमको भी तो पतियों का पति मिल गया है, तो तुम्हारा मुखड़ा खिल जाना चाहिए। कृष्ण नाम ही कितना सुंदर है, सुनते ही सतयुग प्रिंस प्रिंसेस मुख में पानी आ जाए तो वो दुनिया कितनी अच्छी होगी। नेचुरल ब्यूटी, वैसा चित्र यहाँ कोई बना नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम एक मेरे से सुनो और श्रीमत पर सबको सुनाओ। 63 जन्मों तक मनुष्यों से सुनते रहे, महान आत्माओं से सुनते रहे, संत आत्माओं से सुनते रहे, अब इस अंतिम जन्म में एक परमात्मा से सुनना है। दुनिया में गायन है 80 और शालिग्रामों का, तो हम बच्चे शिव बाबा के साथ पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए शालिग्रामों का गायन है। बाबा कहते एक एक रतन लाखों रुपयों का है। रोज बाबा समझाते रहते हैं मीठे बच्चों सबको दो बाप का परिचय दो, एक लौकिक बाप दूसरा परलौकिक बाप। ये सब रोज रोज बाबा समझाते हैं। लौकिक बाप वर्षा किसका देते हैं? पतित बनने का। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। बाबा कहते हैं तुम्हारी मिशन ही है पतितों को पावन बनाने की। अब जबकि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। तो बाप गारंटी करते हैं, तुम भी बाप की तरफ से गारंटी ले सकते हो कि पतित पावन को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको खुशी बढ़ती रहनी चाहिए। भगवान हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, फिर खुशी कब होगी? तो आज सारा दिन क्या होमवर्क करना है? एक तो देहभान को छोड़ देना है, जीते जी देहभान से मर जाना है। मर जाना मतलब छोड़ देना है, कोई भी गंदी आदत नहीं डालनी है, फूल माफिक हर्षित रहना है, और उसके लिए एक परमात्मा बाप को याद करना है। पारलौकिक बाप को ही फॉलो करना है, दुनिया में किसी को नहीं फॉलो करना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। बाबा का आज का सुंदर वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा कहते हैं जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। उनका पैर डगमगाएगा नहीं अगर वायुमंडल अच्छा है तो। और वायुमंडल कैसे बनता है? वृत्ति से। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन ही जाएगा। कई वर्णन करते हैं क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अभी तो वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा। दो चीजें, एक है मेरा प्रभाव वायुमंडल के ऊपर पड़े, दूसरा है वायुमंडल का प्रभाव मेरे ऊपर पड़े। अगर मैं आत्मा कमजोर हूं तो वायुमंडल का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, और अगर मैं शक्तिशाली हूं तो मेरा प्रभाव वायुमंडल पर पड़ेगा। तो शक्तिशाली बनना है। बाबा कहते हैं लेकिन व्रत की स्मृति, प्रतिज्ञा की स्मृति से व्रति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मुझे श्रेष्ठ बनना ही है। स्लोगन है गुण मूर्त बनकर सबको गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणों का दान करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। सच्चा सच्चा परवाना उस समा पर फिदा हो जाने वाला हूं। इस पतित पुरानी दुनिया से, पतित देह से मन बुद्धि को छोड़कर एक परमात्मा से मन बुद्धि लगाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। अब मुझे कोई भी गंदी आदत नहीं रखनी है।
इवन भोजन भी शुद्ध सात्विक पवित्र ग्रहण करना है। हमको दैवी कुल में जाना है, देवता बनना है तो देवताई गुण भी से धारण करने हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पावन बनने और बनाने की मेहनत करनी है। गुणमूर्त बन करके सबको गुणों का दान करना है। अब बहुत शुद्ध वायुमंडल अपनी वृत्ति द्वारा बनाना है और हमारे ऊपर, ताकि वायुमंडल का प्रभाव न पड़े, हमारा प्रभाव वायुमंडल के ऊपर पड़े, ऐसी शक्ति से अपनी स्टेज बनानी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।